मनोज जी एक नहीं है आपके साथ। हाँ ठीक है मनोज जी, हो बताइए। मनोज जी जिस तरह से देखिए तमाम मुद्दों की बात यहां पर हो रही है, अब अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पिछले 1-2 सालों में मुद्दों के आधार पर जो बिहार की गलियों में घूमने वाली पार्टी थी वो जन स्वराज पार्टी थी। तमाम मुद्दों को आपने कवर किया, जनता को अपने साथ कनेक्ट भी किया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था उस तरह का प्रदर्शन नजर नहीं आया। क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में एसआईआर को लेकर किस तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, या आपको लगता है कि जनता के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए था और साथ ही जो चुनाव अभियान के बीच में जब अंतिम पड़ाव आया, जो व्यक्तिगत टिप्पणियां नेताओं की आपस में होने लग गई, उसके चलते भी कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है? देखिए, जब चुनाव आदमी जीतता है तो उसका मनोबल कुछ और रहता है, जब चुनाव हार जाता है तो उस पर उंगलियां कुछ अलग तरह से तो उठती है। जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, आरजेडी को इतना चीजें सुना रहे थे, परिवारवाद पर लेके चले गए। अरे भाई, टीवी में बैठे हैं, राजनीतिक बात हो रही है, समीक्षा कीजिए। और ये भी मत भूलिए कि आरजेडी को आपके बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर आए। तो ये सब चीजें टिप्पणी गलत होती है। जहां तक जन स्वराज की बात है, जन स्वराज के प्रवेश से बिहार की राजनीति में भूचाल आई है। ये जो जितने भी नेता लोग बैठे हुए हैं, आज पलायन की बात कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेगी। 20 सालों से इनको अवसर दिया गया है। 20 सालों में पलायन का नाम बहुत तक उनके शब्दों में नहीं आया, रोजगार देने की बात नहीं आई। चलिए, जितने के चर्चे नहीं है, उतने से उससे ज्यादा हमारे हारने के चर्चे हैं। इसकी समीक्षा बैठ रही कि क्या कमियां हो गई, जनता पोलराइज हो गई। एक तरफ वोट पड़ा, कोई जीता कोई हारा। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हम रिस्पेक्ट करते हैं। जहां तक एसआईआर की बात है, जिसमें 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, वो भी चुनाव के समय में वो एक चीज थी। दूसरी बात, हम ईवीएम के बारे में नहीं जानते। जब तक साक्ष्य नहीं आता हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रल रोल है उसका मैनेजमेंट जरूर हुआ है, तब जाकर इस तरह का रिजल्ट आया। और किसी भी प्रजातंत्र के लिए अगर एक पार्टी को सोरिंग विक्ट्री मिलती है, बहुत ज्यादा अंतर से विक्ट्री मिलती है, अब विपक्ष में कोई बैठने वाला नहीं रहता है, विपक्ष की संख्या कम रहती है, प्रजातंत्र के लिए सही बात नहीं है, सही इंडिकेशन नहीं होता है। आज बिहार में वो देखने को मिला है। हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं और आरजेडी और महागठबंधन अपनी समीक्षा जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो पार्टियां जीत गई है उसको, बिहार को, जनता को अपना समझ करके, चाहे वो आरजेडी का रहा हो समर्थक, चाहे जन स्वराज का समर्थक रहा, चाहे कांग्रेस का समर्थक रहा हो, अब बिहार बिहारियों का है। तो बिहारियों के लोगों को करना होगा। परिवारवाद की छोड़िए, आप तो हार गए ना, आप जीत गए। पूरे बिहारियों को पलायन लगाइए ना। आपने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है 1 सालों के अंदर, ये मत भूलिएगा। आज कैलकुलेशन शुरू होगी और यही विपक्ष की भूमिका आपको पूछ पूछ के परेशान करेगी, आपको जवाब देना होगा। आपने 10,000 रुपये का घूस दिया चुनाव के समय में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, आचार संहिता, उसके बावजूद भी कुछ महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों ने एक्शन लिया? वही दूसरा पार्टी करता जो सत्ता में नहीं है, उस पर दुनिया भर के कानून लगा देते, लेकिन उनको कुछ नहीं लगा। अरे सर, पैसा किसका पैसा था? पहले खजाना के मालिक आप हैं, लेकिन पैसे तो हमारे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं। आपकी नीति नियत और सही होती तो आप फरवरी में लिखे होते ना कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देने हैं उनके सशक्तिकरण के लिए। अब पहला किस्त इस समय जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 1,90,000 जो रुपया बाकी है महिलाओं के खाते में भेजने के लिए, दूसरा किस्त कब भेजने वाले हैं? कितनी फैक्ट्रियां लगाने वाले हैं? अरे 2023-2024 आपके बहुत सारे बिजनेस कनेक्ट किए, 100 से ज्यादा कंपनीज ने 1.8 लाख करोड़ का MOU साइन किया। कहां है सर? किधर है? ये मुद्दा था ही नहीं सर। पोलराइज किया गया है वोटर्स को और कुछ नहीं। ठीक है, जंगल राज का डर दिखाया गया है, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, इसको हाइप किया गया। लेकिन अब 5 वर्षों का रिपोर्ट, NCRB का रिपोर्ट उठा कर देखिए कितने अपराधीकरण हुए हैं। दूसरे नंबर पर सर, उत्तर प्रदेश के बाद 3 दहाड़े गोली मार दी जाती है। पटना जैसे शहर में VVIP एरिया में इतने निडर लोग हैं, बंदूक लड़ाते हुए घूमते हैं।
ठीक तब नहीं बोलना है। ठीक है, अब मैं एक बार जवाब ले लेता राज हूँ। नहीं है। ठीक है मनोज जी, ठीक है सर, आज जो आपने तमाम इनकी बारी बातें है। यहाँ पर गिनाई, अब एक बार मैं हिमांशु जी आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, इनका देखिए, चाहे हम आरजेडी की बात को ध्यान से सुने, चाहे हम जनसुराज की बात को ध्यान से सुने, इनका अब जो कहने का सीधा सा एक सारांश है, जो ये इनकी पूरी बातों का उपसंहार निकाला जा सकता है, वो यही है कि आपने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, अब जब अगले 5 साल आपको इनको पूरा करना पड़ेगा, आप इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब सामने वाले किसी पक्ष ने, सामने वाले किसी गठबंधन ने या पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन बातों को कहा था, तो आपने ही इन बातों का खंडन किया था। आपका यह कहना था भाई चीजें हो नहीं सकती हैं, लेकिन अब इनका सवाल यह है कि आप कैसे पूरा करेंगे। जी सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। इनको लेके इनको ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनको अपने बारे में सोचना चाहिए। इनका है जनसुराज के जो प्रवक्ता है, इनका एक भी मेंबर है जो जीत के नहीं आया। बोलिए हिमांशु जी, और ये हम बात बिहार कर से रहे बाहर हैं, रहते हैं, ये बात बिल्कुल कतई मत बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ पूरी बात सुनिए। कि आप लोग बिहार को बांट के रखें, प्रदेश को बांट के रखें, आत्मविश्लेषण कीजिए कि हम बिहार के हैं। अभी भी ये हम ही अपने लोग बारे में हारे सोचे, हुए हैं। सोचे, ये नहीं बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या नीतिगत कमियां रही जिसके कारण ये हारे हैं। इसमें बात करते हैं अपने पार्टी के बारे में। मैं अपने पार्टी के बारे में बात कर मनोज जा रहा हूँ, आपका आ रहा हूँ। मनोज जी कैंडिडेट है। अरे मनोज जी थोड़ी देर रुकिए भाई। अरे आप भी तो बैठकर कोस ही रहते हैं उनको, थोड़ी देर रुकिए ना। मनोज जी थोड़ी देर रुकिए। इनके सारे हार गए। मनोज जी अब थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। बता नहीं रहे कि क्यों मनोज जी हारे। थोड़ी देर रुकिए। हिमांशु जी आप अपनी बात रखिए। मैं बता रहा हूं कि हमारे 16 कैंडिडेट हारे हैं। हम लोगों ने 101 पे जदयू ने खड़ी की थी, जिसमें हम लोगों ने 85 जीता है। हम लोग उसको लेके गंभीर हैं कि 16 क्यों हार गए, उस पे विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। और ये लोग है 238 के 238 हार गए, लेकिन उसमें उनको कोई कमी ही नहीं नजर आ रहा अपनी पार्टी में। क्या नीतिगत कमियां रही, क्या खोखले वादे ये लोग कर रहे थे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे थे, इनको कुछ कमियां ही नजर नहीं आ रही है। यही इसी कारण ये हारे हैं, यही इनका रीजन रहा है। तो हम मांगेंगे, अरे मुझे आपकी बात में सुन रहा था। इस प्रजातंत्र के इकोसिस्टम के हिस्सा होने के नाते आप हिसाब तो मांगेंगे, आपको हिसाब देना होगा। बस यही आपकी क्यों नहीं देंगे? नीतिगत कमियां अरे रही जवाब ही तो दे रहे हैं, सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपसे, रुकिए ना। अरे मनोज जी थोड़ी देर रुकिए, जवाब ही दे रहे हैं। मनोज जी सवाल नहीं पूछ रहे हो आपसे, जवाब ही दे रहे हैं। रुकिए मनोज जी, इसको मेंशन नहीं करता। अरे यही तो पूछ रहे हैं। अरे रुकिए ना, प्रजातंत्र रुकिए ना भाई। जनता ने भरोसा नहीं किया। अरे ठीक है रुकिए। मनोज जी वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मनोज जी वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा सुन तो लीजिए भाई। पूरा सुनूंगा। बोलिए हिमांशु जी, बोलिए आप। तो नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल में हमने जो काम किया, जनता के बीच में हम लेके गए, वो काम दिखता है। जैसे बिजली पहुंचाना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, सड़क हो गया। उसके अलावा आप देखिएगा, स्कूल देखिए तो प्रत्येक आपको +2 स्कूल मिल जाएगा पंचायत में। मेडिकल हॉस्पिटल है 15 से ज्यादा, 2005 के पहले 6 था, 21 अभी निर्माणाधीन है। तो हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए। वहां पे जाती है मुजफ्फरपुर की लड़की, उसको उम्र जाती है, उसके बाद सब ध्यान देते हैं। कहां पहुंच गए सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। 5,500 आपको सत्ता मिली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक घटना को लेकर आप बातें कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पे जो कमियां है, उस पर कार्रवाई भी होती है हमारी सरकार में। ऐसा नहीं कि नहीं कार्रवाई होता है। तो आपके जो नीतीश कुमार जी के बनाए हुए, अरे मनोज जी भाई थोड़ी देर रुकिए भाई। अरे मनोज जी रुकिए। फिर आपके बीच में हिमांशु जी बोलेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप मुझसे बोलेंगे। सुन लीजिए भाई थोड़ी देर। जो हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, हमने पिछले 20 वर्षों में कानून का शासन स्थापित किया, सुशासन की सरकार रही। और हमने जो भी, अब किसी अपराधी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता है। अगर कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, अगर कहीं पे हुआ तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण, जो आधी आबादी थी उसकी आर्थिक आजादी के लिए हमारी एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। जो बच्चियों हैं उनको स्कूल तक लाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, उनको प्रोत्साहन राशि देना। इसके अलावा जो महिला है उनके लिए 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में, 50% पंचायतों में, शहरी निकायों में। इसके अलावा जो पिछड़े जातियां हैं उसमें बहुत ज्यादा जो पिछड़े थे, वंचित थे, उनके लिए अति पिछड़ा आयोग बनाना, महादलित आयोग बनाना। तो हमने सभी सेक्टर पे, सामाजिक स्तर पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, हर सेक्टर पे काम किया। जनता के बीच में गए, जनता ने हम पे भरोसा जताया। इनका क्या था, इनका उपलब्धि यही था कि जंगल राज इतना प्रभावी हो गया, जनता को डर लग रहा था कि फिर से जंगल राज आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया था उसको कभी जनता भूल नहीं सकती है। जो नए युवा आ रहे थे, जेनजी आ रहे थे, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे थे कि इन्होंने 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या क्या कर रहे थे ये लोग। तो उनको भी ये जानकारी मिली।
तो ये सब मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में गए, जनता ने हमें समर्थन दिया। तो इनको आत्मविश्लेषण, हम लोग अभी ठीक। 16 जो सीट हम लोग हारे हैं उस पे हम लोग आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। कहीं पे हमने 700 वोट से हारे हैं, कहीं पे हम 2000 वोट से हारे हैं। तो क्या कारण रहा उसका आत्मविश्लेषण तो इनको भी करना चाहिए। ये अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बस यही करना इनका रह गया। अब करते रहिए, अब फिर से ठीक है। अगले इलेक्शन में आइएगा, अगले बार भी यही हाल होगा।